लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे-कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए। जजमान, लक्ष्मी बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिली है वह एक बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ जी बोले, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। तभी पंडित जी बोले, लेकिन जजमान, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाकर चली गई। उसकी बातें सुन सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोले, ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। कुछ महीने में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की बहुत ही अच्छी बन रही थी और विमल की माँ सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से कहा, सुनो जी, ना इस घर में सोफ़ा है और ना ही गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। तभी विमल ने कहा, नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहना है, अपनी आदत डालनी सीखो। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी सी बातों पे विमल से झगड़ा किया करती थी। उनके बीच इतनी बात बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। और इतने में विमल की माँ आ जाती है और कहती है, विमल बेटा, ये क्या हो रहा है, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो। तभी विमल बोलता है, माँ ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके पापा के घर में जाकर रहूं और घर जमाई बन जाऊं। ये कैसे कर सकता हूँ मैं, और इसलिए हमारी रोज़ सवेरे बिगड़ती है। तभी उसकी माँ बोली, एक काम कर तू, उसे अच्छे से समझा, अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। तभी लक्ष्मी फिर बोलने लगी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीना की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। तभी विमल बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। तभी लक्ष्मी गुस्से में बोलती है, अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो मैं अपने भाइयों से कहकर आपको ज़बरदस्ती अपने घर ले जाऊंगी। और यह सुनकर सरिता का मन बहुत दुखी हुआ। वो अपने बेटे की चिंता करने लगी। तभी सरिता सोच में पड़ गई कि इसके तीनों भाई तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये मेरे बेटे का क्या हाल करेंगे, ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब की बेटी को ब्याह के ले आती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें सारी अपनी दुख भरी दास्तां बताई। फिर सरिता बोली, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी बाबा बोले, ये ताकतवर इंसान होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। तभी सरिता बोली, बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी। बाबा जी बोले, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी और उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी सरिता ने बोला, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ। तभी डायन जोर से आवाज़ बोलती है, कौन है यहाँ। आज एक इंसान खुद यहाँ चलकर आया है, वो भी मेरा खाना बनने के लिए। तो सरिता बोलती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन ने कहा, मिलने मुझसे, वो भी खुद चलकर, बताओ बताओ क्या बात है। सरिता ने डायन को अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर डायन बोली, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता बोली, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी डायन ने कहा, तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम पे आ जाएंगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और फिर तुम डायन बनकर यहीं इस गुफा में रहना और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी तुम, और ना ही
किसी को देख सकोगी। डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात में ही काम करती हैं। क्या तुम्हें यह मंजूर है? सरिता बोली, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे डायन भी बनना पड़े, मैं वो भी बन जाऊंगी। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चली गई। अब वह डायन बन गई और डायन जो थी वो आज़ाद हो गई, एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई थी। यहाँ पूरा दिन हो गया। विमल ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं दिखाई दी। रात को वो घर पहुंचा तो फिर लक्ष्मी उस पर भड़क गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियाँ से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहाँ पहुँची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। सरिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह उठते ही और विमल को चिल्लाती है, अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी अपने पाँव दबाते हुए दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पाँव पकड़ लिए। सरिता, अब तुम घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुकी बातें करती, सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और लक्ष्मी घर से दुबक कर घर के कोने में बैठी रहती। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करता और रोता, तू कहाँ है माँ, तू कहाँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी सरिता कहती है, बेटा मैं कहीं नहीं विमल, मैं तेरे पास ही हूँ, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुनकर विमल बहुत डर जाता है। सरिता बोलती है, डर मत बेटा, मुझे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझसे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और लक्ष्मी से बोली, जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं फिर आ जाऊंगी। लक्ष्मी बोली, जी 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 माँ जी जी, अब मैं इन्हें कभी नहीं परेशान करूंगी, ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी तो कहते हैं, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना।